अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट समीना अब्दुल खालिक। आज हम कुछ मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना यूट्यूब जर्नी सो फार जो है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो है वो अपना यूट्यूब जो चैनल है वो स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 3 साल पहले, और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स के साथ। और उसके बाद मोनेटाइज जब आपका चैनल हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद यानी 1-2 दिन के अंदर ही आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि वो अर्निंग आपको हज़ारों में या कुछ महीनों बाद लाखों में नहीं आती, बल्कि $0.00 से वो शुरू होती है और इन्हीं 3 फिगर्स में ही रहती है कुछ टाइम। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने अपना काम जो है वो बाकायदगी से करते जाना है। मैंने चैनल स्टार्ट करने से पहले ही ये सोच लिया था कि मैंने जल्दबाज़ी नहीं करनी। मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने कुछ महीनों में ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो जाएगा और अर्निंग भी हज़ारों में और कुछ महीने बाद लाखों में आ जाएगी। ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 साल फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपना चैनल मोनेटाइज़ कर लिया था। उसके बाद 2 साल मज़ीद हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 1 साल जो है यानी लास्ट ये वाला साल समझें, वो मैं काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया है। और इसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। फैमिली कम्स ऑलवेज़ फर्स्ट। मेरा बेटा हुआ था तो मैं चैनल को इतना टाइम नहीं दे पाई थी। लेकिन एक चीज़ का जो मुझे मालूम नहीं थी, वो ये थी कि जब अगर आप 6 महीने तक अपने मोनेटाइज़ चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, उस पे एड्स नहीं आते, तो फिर यूट्यूब वाले जो हैं वो आपका चैनल ब्लॉक कर देते हैं। ये मुझे तब पता चला था जब वो ब्लॉक होने वाला था या हो गया था। और उस वक़्त मैं ऑलरेडी बिज़ी थी, मैं नहीं कुछ कर सकती। ये आपसे बात इसलिए शेयर की है क्योंकि ऑलरेडी ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को नहीं पता ऑलरेडी उसका चैनल मोनेटाइज़ है, वो किसी और काम में फँस गया। लेकिन आपने महीने में भी एक अगर आप डालें तो आपने डालनी है, क्योंकि 6 महीने कंटिन्यूअस आप नहीं डालेंगे तो आपका चैनल जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। मेरा चैनल ब्लॉक हो गया और उसको दोबारा से ब्लॉक होने का मतलब है कि आपका चैनल सब ऑडियंस के पास जाता है, आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, आपके व्यूज़ भी आ सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ जो रुकेगी वो होगी, आपके चैनल पे एड्स नहीं आएँगे। आपके चैनल पे एड्स नहीं आने का मतलब है कि आपकी कोई भी अर्निंग नहीं है। ऑलरेडी जो है वो वहीं पे स्टक हो जाएगी, ठीक है? अ, और उसके बाद जब आप दोबारा से अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो आपको 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने के बाद आपको आंसर, यानी 1 महीने के बाद आप कर सकते हैं अपना चैनल मोनेटाइज़। और उसमें फिर आपको कुछ चेंजिंग भी करनी पड़ती हैं। कॉपीराइट क्लेम वगैरह अगर आपके होते हैं तो वो आपको रिमूव करने होते हैं। ऑलरेडी मेरी 300 वीडियोज़ थी, मुझे उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा डिलीट करनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे जो ओवरऑल व्यूज़ थे वो थे तकरीबन 4,70,000 का फिगर था, जो कि वीडियो डिलीट करने के बाद जिन पे कॉपीराइट क्लेम था या कोई और इशू था, तो मेरे रह गए 2,70,000, यानी 2 लाख मेरे व्यूज़ कम हो गए, ठीक है? इससे भी असर पड़ता है, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप परेशान ना हो। आपकी जो अर्निंग ऑलरेडी थी वो उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होता, वो वहीं की वहीं रहती है, ठीक है? व्यूज़ अगर आप अपनी जो है वो वीडियोज़ डिलीट करते हैं तो वो आपके व्यूज़ ओवरऑल व्यूज़ में से कट जाएँगे। है, ये तो बात होगी थोड़ी-सी मेरी यूट्यूब जर्नी की। अभी कुछ टाइम पहले मेरा दोबारा से मोनेटाइज़ हुआ है तो मैंने रेगुलर इस पे काम करना शुरू किया है, और अभी भी मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है कि मुझे जल्दी नहीं करनी। मेरा चैनल जो है वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपने मेहनत करनी है, ठीक है? मेरा जो है वो जब तक चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता, लोग पूछते थे कि क्या बना तुम्हारे चैनल का, तब तो आपके पास ये जवाब होता है कि चैनल अभी तक मोनेटाइज़ ही नहीं हो, जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर नहीं होता। लेकिन जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, मुझे लोग, फ्रेंड्स और फैमिली में से पूछने लगे कि जी तुम्हारी अर्निंग आती है? तो टू बी ऑनेस्ट मैंने बता दिया कि आना शुरू हो ही है, लेकिन उनके ज़हन में ये था कि पता नहीं हज़ारों में ही डायरेक्ट आना शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद ही वो लाखों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तो तब जो है वो बहुत से लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया है। बहुत लोग कहते थे कि चैनल छोड़ दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को भी साथ लेके ही चली हूँ। ऑलरेडी माय प्रेफ़रेंस इज़ माय फैमिली। लेकिन
आपने इस पॉइंट पे लोगों की नहीं सुननी। कुछ लोग होते हैं मोटिवेट कर ले, उससे ज़्यादा लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, नहीं जी छोड़ दो, ये काम तो लंबा है, करने वाले उनकी लक होती है। वाक़ई ये लक की भी बात होती है, लेकिन सबकी लक नहीं होती। अब आप अगर आप देखें यूट्यूब पे बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो भी चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट किया। उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है, मैं यहाँ पे लक की बात कर रही हूँ कि जिनका महीनों में या दिनों में या हफ्तों में चैनल मोनेटाइज़ भी हो जाता है और उनकी अर्निंग भी लाखों में आ जाती है। ये वो लोग होते हैं जो ड्रामा इंडस्ट्री से होते हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जो उनके ऑलरेडी फैंस हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी 100 में से ओनली आई विल से कि सिर्फ 10% या फिर शायद उससे भी कम लोग होंगे जिनकी वाकई ही लक चलती है। मतलब जो एक आम आदमी है, एक आम शहरी है, फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, उसने चैनल बनाया और कुछ दिनों में, महीनों में जो है वो वायरल होगी उसकी वीडियो। इट काउंट्स इन लक, ठीक है? लेकिन आपने सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं करना है, आपने साथ-साथ हार्ड वर्क भी करना है, आपने वीडियोज़ भी डालनी है, ठीक है? आपने कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है, ठीक है? और आपने डिमोटिवेट नहीं होना और जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना है। आपने हमेशा माइंड में रखना है कि इंशाल्लाह होगा, लेकिन टाइम लेगा, लेकिन होगा। सब्र का फल आप सब लोगों को पता है कि अल्लाह जी हमेशा मीठा ही देते हैं। तो मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होती हैं कि आपने वीडियोज़ किस तरह की डालनी हैं, किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। आपके वीडियोज़ पे थंबनेल ज़्यादा ज़रूरी हैं, हैशटैग्स डालना किस तरह से डालें, कैसा कंटेंट डालें, आपने टाइटल्स कैसे रखने हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने आने वाले कुछ वीक्स में मैं स्पेसिफ़िकली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो गैजेट्स ही नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ही प्रोफ़ेशनल कैमरा चाहिए, कोई हाई-फ़ाई ट्राइपॉड चाहिए और बैकग्राउंड के लिए कोई अच्छा स्टूडियो टाइप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, थोड़ा बहुत अच्छा आपके पास मोबाइल में कैमरा है एंड दैट्स इट। यू नेवर नीड ट्राइपॉड, ठीक है? आपको इसकी भी इवन ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, थोड़ा-सा अच्छा कैमरा है, आप अपना चैनल स्टार्ट करें विदाउट किसी के इंतज़ार के, ठीक है? गैजेट्स जो ले सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, डेफ़िनेटली वो लें, लेकिन जो नहीं कर सकते वो इस इंतज़ार में ना बैठें बल्कि अपना चैनल स्टार्ट कर दें, ठीक है? हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी रखी है, कुछ अच्छा पका सकते हैं, कुछ अच्छा दिखा सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, कुछ अच्छा गा सकते हैं और कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं पेंटिंग में या और कोई ऐसी चीज़ें हो गई है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया है। तो आपने कोई भी सिलेक्ट करना है या उसको मिक्स करके भी इवन आप शुरू करने के लिए आपको समझ नहीं आ रही तो शुरू में आप मिक्स कंटेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपको कुछ स्पेसिफिकली जो है वो आप करें जब तक आपके व्यूज़ नहीं आते तो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं सिर्फ़ यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर्स को ही मोटिवेट नहीं करना चाह रही, बल्कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, लाइक कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रही हैं, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपका बिज़नेस है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने मोटिवेट हमेशा रहना है और इंसान अपने आप को जितना खुद मोटिवेट कर सकता है, इतना कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? आपने लोगों की बातों में नहीं आना। जो डिमोटिवेट करते हैं आपने एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है, मैं तो इसी पे अमल करती हूँ, ठीक है? और आपने हिम्मत नहीं हारनी दूसरों की बातों पे। अगर आपको कुछ अच्छा क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, उसको आपकी समझ आ जाती है कि यार तुम इस तरह वीडियो डाल रही हो, तो आप इस कंटेंट पे भी डाल सकती हो या अपनी वीडियोज़ को कैसे बेहतर बना सकती हो। उन लोगों की बातों पे आपने ध्यान करना है और अमल भी करना है, ठीक है? ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें तो जल्दबाज़ी नहीं करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी कि मैं कहाँ से इंस्पायर हुई, तो मैं इंस्पायर हुई हूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जो इंस्पिरेशन है वो आप सब लोग जानते होंगे, विलेज फूड सीक्रेट एक बहुत बड़ा नाम है अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी मुबश्शिर सिद्दीक भाई, उन्होंने अपना चैनल, यानी अभी मैंने चेक करी थी तो 5 साल पहले अपना चैनल बनाया था और उन्हें भी साल 2 साल लगे थे, 1.5 साल लगा था और तब कहीं जाके उनकी वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद माशाल्लाह से उनके दिन ऐसे फिरे हैं कि अब उनके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, माशाल्लाह उनकी फैमिली खुशहाल है। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि उन्होंने सब्र से काम लिया है, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्होंने हमेशा जो है वो अच्छे की उम्मीद रखी है, ठीक है? और फिर उनके दूसरे भाई हैं, वो बाहर होते थे, वो भी काम-शाम छोड़ के यहाँ पे आ गए, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल, यानी कि उनकी पूरी
फैमिली जो है वो अब यूट्यूबर है। उनका सबसे छोटा भाई जो उनकी रिकॉर्डिंग समझे वो कैमरामैन था बड़े भाई का, मुबश्शिर भाई का। वो उसकी बात से मैं बहुत इंस्पायर हुई, यानी उसको उनके बड़े भाई ने ये कहा था। वो हमेशा कहता था कि मुझे ना भाई कहते होते थे कि तुम भी वीडियो डालना शुरू करो, इंशाल्लाह टाइम लगेगा लेकिन तुम भी अच्छे मकाम पे पहुंच जाओगे। कहता मैं एक कान से सुनता था दूसरे से निकाल देता, कहाँ आप तो कुकिंग करते हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या चल। कहता मैं कितने साल जो है वो इस तरह से करता रहा। फिर कहते हैं ऐसे ही मैंने शुगल शुगल में मैंने वीडियो बना ली और डाल दी। फिर उन्होंने भाई ने ये समझाया कि ये एक दफ़ा का काम नहीं है, आपने रेगुलर रहना है इस काम पे, आपने वीडियोस डालते रहना है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने थकना नहीं है। तो वो करते-करते आज माशाल्लाह से तीनों भाई सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, सबके अपने पास गाड़ियाँ हैं, खुश हैं ज़िंदगी में, दुनिया घूम रहे हैं और खुशहाल घराना है माशाल्लाह से। तो मैं हमेशा, और आप अगर देखें ना, ज़ैनुल आबिदीन उनके छोटे भाई का नाम है, जिनका मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। उनकी वीडियो में कुछ भी नहीं होता, सुबह उठते हैं, कैमरा उठाते हैं और रात को सोने से पहले कैमरा छोड़ते हैं। जो भी दिन में करते हैं बस वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो चैनल पे डाल देते हैं। तो अगर ऑडियंस की बात मैं करूँ ना, तो ऑडियंस उनसे ऐसे जुड़ जाती है कि हम अगर एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कंटेंट डालें ना, तो हम लोगों को उनके देखने की आदत हो जाती है, ठीक है? टाइम पास, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, जो भी टाइम पास करने के लिए यूट्यूब ज़्यादातर देखा जाता है या बोर हो रहे हैं इस तरह से। तो वो हमें आदत हो जाती है उनके व्लॉग्स देखने की, उनकी रेसिपीज़ देखने की, या कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो वो ऑडियंस उनकी रेगुलर, उनकी पक्की हो जाती है, ठीक है? तो इसके अलावा एक और हमारी बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग यूट्यूबर हैं जिनका नाम है नताशा वकास। उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वो भी इसी तरह 5 साल उनको पहले, या 5 साल से भी ज़्यादा शायद टाइम हो चुका है, इसी तरह उनकी मेहनत थी। छोटे से घर में जॉइंट फैमिली में रहती थीं और शोर-शराबा, बच्चे बहुत सारे थे और इस तरह से, लेकिन अब माशाल्लाह से वो भी इतनी खुशहाल है, इतनी अच्छी यूट्यूबर है। हमेशा आपने किसी से भी जेलस नहीं होना, ठीक है? सबके लिए दुआ करनी है, सबके लिए कोशिश करनी है कि यार, मतलब आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो आप अपनी कंटेंट में कुछ ऐसा डालें कि आप लोगों की मदद कर सकें, ठीक है? उन लोगों को जिनको नहीं पता उनके चीज़ों के बारे में आप उन्हें बताएँ, ठीक है? आने वाली मैं वीडियोज़ में मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि मैं इस तरह का कंटेंट डालूँ कि जिससे आप लोग मोटिवेट हों और आप लोगों की हेल्प हो। कुछ लोग लेडीज़ के बारे में मैं स्पेशली यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, तो इस तरह की हज़ार ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके कैमरे के आए बगैर भी आप जो है वो यूट्यूब पे चैनल अपना जो है वो बना सकती हैं। और इसके अलावा एक और बात है कि आपने हमेशा अपने आप को टाइम देना है। आप अच्छे यूट्यूबर या अच्छे कंटेंट या ज़िंदगी में और कुछ कर रहे हैं, वो तब कर सकते हैं जब आप अपने आप को टाइम देते हैं। ये नहीं कि आपने घर के साथ, बच्चों के साथ सिर्फ़ उन्हीं में घुले रहना है। अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, ठीक है? अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, इतने ज़्यादा वो अच्छा काम करेगा और इतना अच्छा ही आप आगे लोगों से के साथ जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, लेकिन ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम से थी जो कि मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो आज मैंने कुछ बातें उनमें से बल्कि काफ़ी कुछ बातें उनमें से शेयर की हैं। और ये शेयर करने का मकसद ये था कि जैसे मैं किस कई नताशा वकास, मुबश्शिर भाई, ज़ैनुल आबिदीन और इस तरह के कुछ लोगों से उनका काम देख के, उनकी बातें सुन के इंस्पायर हुई, तो शायद कोई ना कोई मेरी बात भी सुन के इंस्पायर हो और आज उठे, अपनी ज़िंदगी को बदलने का तहिया करे और अपनी लाइफ को चेंज करने का कोई सोचे, ठीक है? बेकार बैठने से कुछ नहीं होता है और आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। और आज से ही आप इरादा पकड़ें और कल से आप जो है वो काम शुरू कर दें। आज तक के लिए ही इतना ही और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को, सबके लिए आसानियाँ, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।